ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उनके घर में नजरबंद करने का आदेश दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने 2022 का चुनाव हारने के बाद सत्ता में बने रहने के लिए तख्तापलट की साजिश रची। ये मामला ब्राजील से निकलकर पूरे दक्षिण अमेरिका और अमेरिका तक चर्चा में है, क्योंकि खासकर तब जब अमेरिका और ब्राजील के बीच ट्रेड वॉर बढ़ रहा है। इस केस को देख रहे सुप्रीम कोर्ट के जज अलेक्जेंडर डी मोरेस ने कहा कि बोल्सोनारो ने कोर्ट के पहले से तय सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया है। उन्होंने अपने तीनों सांसद बेटों के सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट करवाए, जो साफ तौर पर नियमों के खिलाफ है। इसके साथ ही रविवार को उन्होंने रियो डी जेनेरियो में अपने समर्थकों को अपने बेटे के फोन से संबोधित भी किया। इस केस के चलते अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी अब सामने आया है। ट्रंप, जो बोल्सोनारो के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने इस ट्रायल को राजनीतिक बदलेबाजी यानी कि विच हंट कहा है। ट्रंप ने ब्राजील से आने वाले सामान पर 50% टैरिफ लगाने का कारण भी इसी केस को बताया है। इससे ब्राजील की राजनीति में राष्ट्रवादी आवाजें भी अब तेज हो गई हैं। बोल्सोनारो पर यह आरोप भी है कि उन्होंने एक आपराधिक संगठन का नेतृत्व किया, जिसने चुनाव के नतीजे पलटने की योजना बनाई थी। इसमें राष्ट्रपति लूला और जस्टिस डी मोरेस की हत्या की साजिश भी शामिल है। फिलहाल बोल्सोनारो को ब्राजीलिया के उनके घर में नजरबंद रखा जाएगा। पुलिस ने उनके घर के बाहर उनका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है। अब उन्हें किसी और शहर जैसे कि रियो डी जेनेरियो, जहां से वे कई साल सांसद रहे, वहां जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि बोल्सोनारो को इलेक्ट्रॉनिक एंकल मॉनिटर पहनना होगा और उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। अब दुनिया भर की नजरें इस केस पर टिकी हुई हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक राजनीतिक मामला नहीं रह गया, बल्कि अमेरिका और ब्राजील के रिश्तों को भी प्रभावित कर रहा है। तो ब्राजील में चल रहे इस केस पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें जनसत्ता के साथ।